हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु पे इस चैनल पे। हम उम्मीद करते हैं आपका ये टेस्ट अच्छा हुआ होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू पपाया प्लांट। पपाया जो कि एक डायोसियस प्लांट है। डायोसियस प्लांट मतलब इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट प्लांट पे हो। डिफरेंट प्लांट मतलब ऐसे इन प्लांट में तो फ्लावर कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब कि एक फ्लावर होगा इसमें, जैसे एक मेल प्लांट हो गया तो उसमें मेल फ्लावर होगा, इसके पास उसका सेक्स ऑर्गन होगा एंड्रोसियम। और जो एक फीमेल प्लांट होगा उसके पास उसका सेक्स ऑर्गन होगा गाइनोसियम। ठीक है, तो ऐसे में अगर ये यूनिसेक्सुअल है तो इसमें ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है। ऑटोगैमी क्या होता है कि अगर वो बाइसेक्सुअल होगा, मतलब उसके एंडोसियम और गाइनोसियम जो होंगे सेम फ्लावर में हो, तभी वो ऑटोगैमी कर पाता है। ऑटोगैमी मतलब एक प्लांट के सेम फ्लावर के पर ही उसका पॉलिनेशन हो, तो उसे ऑटोगैमी कहोगे। और एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे हो तो उसे जिटनोगैमी बोलोगे। और डिफरेंट प्लांट के फ्लावर पे अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे बोलते हैं जीनोगैमी। तो ऐसे में ऑटोगैमी पपाया में पॉसिबल नहीं है। ऑटोगैमी नहीं होगी, सही है। जिटनोगैमी नाटकर सही है। जीनोगैमी होगी तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ओनली स्टैमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर अकर, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो आंसर इसका हुआ है ए बी सी 4। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन प्यूरिन नंबर ऑफ रिंग्स आर 2। प्यूरिन जो होता है डबल रिंग होती है उसमें। इस तरह की रिंग होगी, ये होती 6 मेंबर की रिंग, इसे बोलते हैं पिरिमिडीन रिंग। और ये 5 मेंबर की रिंग होती है, इसे बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। और ये प्यूरिन की जो 2 मेंबर की रिंग है, और ये डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में बायोमॉलिक्यूल में, ये है एडेनिन की स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे ही होता है ग्वानिन। ग्वानिन की 6 मेंबर की एक ही रिंग होती है। इस तरह की यह है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। और वहीं प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। इन प्यूरिन नंबर ऑफ रिंग्स आर 2, सही है।
एडनिन एंड ग्वानिन आर प्यूरिन, ये भी सही है। इन प्रिमिडीन नंबर ऑफ रिंग्स आर 1, ये भी सही है। यूरेसिल इज प्रिमिडीन, ये भी सही है। तो इसमें सारे के सारे करेक्ट आंसर हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन ऑलवेज डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, नॉट ऑलवेज डिक्रीज नहीं, क्योंकि एड्रेनल मेडुलरी में तुम्हारा एपिनेफ्रिन होता है, एपिनेफ्रिन जो कि कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट बीट को हार्ट रेट को बढ़ाएगा। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट रेट आर regulated intrinsically, that is auto regulated by specialized muscle nodal tissue has the heat, that is called myogenic। ठीक है, स्टेटमेंट सही है, तो गलत है और ये सही है। तो बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, गलत। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, मतलब थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। What is the criteria by which ecologist declare the habitat as hot spot? हॉट स्पॉट के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि वहाँ पे मोर नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज मस्ट बी इन इट्स हैबिटेट, वहाँ पे एंडेमिज्म बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एंडेमिक मतलब कि वो स्पीसीज सिर्फ उसी रीजन में, स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन, ओनली, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। ठीक है, तो वहां पे एंडेमिक बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हाई डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये भी सही था, ये भी सही है। बायोडाइवर्सिटी मतलब टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और हैबिटेट लॉस का रेट, यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ हैबिटेट लॉस का रेट बहुत ज्यादा होगा। हैबिटेट लॉस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो ये तीन चीजें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका एंडेमिक बहुत ज्यादा हो गया, हाई डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया, इन लार्ज साइज एंड एनिमल लाइफ इन इट्स हैबिटेट, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। स्मॉल साइज एनिमल लाइफ, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो हमारा क्या हो गया इसके लिए, ए और बी, मतलब सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज फॉर रेस्पायरेशन। सही है कि कार्बोहाइड्रेट है, रेस्पायरेशन में जाने से पहले उसे सबसे पहले ग्लूकोज में ही जाएगा, उसके बाद ही जाएगा आगे। सही है। NADH is oxidized to NAD+, rather slowly in respiration. However, the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration. सही है, क्यों? क्योंकि स्लोली इन, यहाँ पे एनारोबिक को, एनारोबिक में स्लोली होता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बहुत ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो एरोबिक में वहाँ ऑक्सीजन होती है तो इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से खींचेगा। जब तेज़ी से खींचेगा तो वो NADH को ऑक्सीडाइज भी तेज़ी से करेगा NAD+ में, इसलिए स्टेटमेंट सही हो जाता। हाउएवर द रिएक्शन इज वेरी विग्रस इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। सही है और ए भी सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक, ऑप्शन हो गया 4। Which of the following is correct for linkage? The tendency of gene inherited together is known as linkage.
सही है, यही डिफिनीशन है ये लिंकेज की, कि जो जीन एक साथ इनहेरिटेड हो, पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाए, उसी को लिंकेज कहते हैं। लिंकेज हेल्प टू होल्ड द पेरेंटल कैरेक्टर टुगेदर, सही है। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, सही है। तो लिंकेज के लिए जीन जितना पास होगा, जीन जितना पास उतना ज्यादा लिंकेज, अब जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर, ठीक। तो इसलिए लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के होते हैं इनवर्सली, ठीक है। लिंकेज इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू फिनोमेना ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकरिंग ड्यूरिंग मियोसिस, सही है, ठीक। तो हमारे चारों ऑप्शन सही होगा इसमें, तो आंसर होगा तीसरा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द क्लोरोप्लास्ट नंबर वेरीज फ्रॉम 1% of the Chlamydomonas, 1% of the Chlamydomonas, a green alga to 20 to 40% in the mesophil, सही है। क्लेमाइडोमोना जो कि यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, उसमें एक होता है परसेल, मेसोफिल में 20 to 40 होते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल, सही है। आउटर वाली ज़्यादा परमेबल होती है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बहुत स्टेटमेंट बने हैं इनकरेक्ट, गलत, ये भी सही, ये भी सही, ये भी मतलब 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्यूल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन इन अमीबा, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होता है अमीबा, अमीबा जो कि यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है, प्रोटोजोन प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा में आता है। ये यूनिसेलुलर होता है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में रहने की वजह से, फ्रेश वाटर में क्या होता है, साल्ट का कंसंट्रेशन कम होता है, इसके रिस्पेक्ट में अमीबा के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। तो साल्ट का कंसंट्रेशन यहाँ कम है, पानी ज़्यादा है, तो पानी अंदर आएगा इसके, ठीक। इसी पानी को निकालने के लिए, वो बस्ट ना हो अमीबा, ठीक, तो उसको निकालने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए, एंड ऑस्मो रेगुलेशन, उसके आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक। इनमें होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो अमीबा में ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, आंसर हो गया 3। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क हैं 90 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं इंडिया में 448, 448, और वहीं बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व हो जाते हैं 14, ठीक। तो आंसर हो गया हमारा इसमें तीसरा, 90 और 448। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, एंटीबॉडी और जो एलर्जिक रिएक्शन में, एलर्जिक रिएक्शन के लिए होती है हमारी IgE, ऑप्शन ठीक है चौथा। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द
endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from its transphase. सही है. The Golgi apparatus principally perform the function of packaging material to be delivered either to the intracellular target or secreted outside cell. ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, गलत. वन इज करेक्ट, गलत. इनकरेक्ट, करेक्ट, गलत, और दोनों सही. तो हमारा हो गया फोर्थ ऑप्शन. Which cell have the potency to give rise to all the tissue and organ? मतलब टोटीपोटेंट सेल होनी चाहिए. टोटीपोटेंट हमारी कौन सी होती हैं? स्टेम सेल होती हैं, जो कोई भी टिश्यू अगर डैमेज हो जाए या कोई ऑर्गन बनाना हो उसके काम आती है. स्टेम सेल. आंसर हो गया सेकंड. हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट. ठीक है. एंट्रम प्राइमरी फॉलिकल गलत है, टर्सरी में होता है. फ्लड फिल्ड कैविटी होती है. पोलर बॉडी स्पर्मेटोजेनेसिस में गलत है, oogenesis में होती है. हैप्लॉइड होती है. ग्रेनुलोसा सेल प्राइमरी oocyte सही है. ओगोनिया 46 क्रोमोसोम सही है, डिप्लॉइड होता है. ठीक. तो हमारे कितने करेक्ट हुए? 2, मतलब ऑप्शन 3. Match the development of the fetus in accordance with its correct time during pregnancy. हर्ट फॉर्मेशन जो कि फर्स्ट मंथ में होता है, क्या कह सकते हैं? 4 वीक. और लिम्ब एंड डिजिट फॉर्मेशन होता है हमारा सेकेंड मंथ में. ठीक. सेकेंड मंथ या कह सकते हो 8 वीक. आईलिड सेपरेट एंड आईलेसेस आर फॉर्म्ड, ये होता है हमारा 6 मंथ में, मतलब 24 वीक. या 24 वीक. और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन या मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन सिस्टम ये बन जाते हैं 12 वीक पे, 3 मंथ में. और वहीं अगर 5 मंथ में उसका फीटस का पहला मूवमेंट देखने को मिलता है और उसके हेड पे, सर पे उसके बाल आ जाते हैं, तब हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग हुआ थर्ड. 24 वीक आईलेस सेपरेट एंड आईलेसेस आर फॉर्म्ड. ठीक. हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे. An enzyme catalyzing the removal of nucleotide from the end of DNA. न्यूक्लियोटाइड के लिए होना चाहिए न्यूक्लियेज, और एंड बोला है तो एक्सो. ठीक है. तो यहाँ एंडोन्यूक्लियस गलत है, एक्सोन्यूक्लियस सही है. डीएनए लाइकेज जो ज्वाइनिंग के लिए होता है, हाइंड सेकेंड ये भी एंडोन्यूक्लियस है. तो आंसर हुआ हमारा सेकंड. अगला क्वेश्चन. हंगोडी ब्रीज वर्क ऑन विच प्लांट. इन्होंने काम किया था इवनिंग प्रिमरोज, मतलब इसका दूसरा नाम था आइनोथेरा लैमार्कियाना. आइनोथेरा लैमार्कियाना. इस प्लांट पे इन्होंने काम किया था हंगोडी ब्रिज ने. आंसर हो गया तीसरा. अगला क्वेश्चन. इफ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडी इन ए पर्सन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कंफर्मेटरी एविडेंस. एंटीबॉडी उसकी डिफिशियंसी है अगर, तो एंटीबॉडी होते क्या है? गामा ग्लोबुलिन होती है. ग्लोबुलिन हमारे पास 3 टाइप की होती हैं. गामा होते हैं, अल्फा होती हैं और बीटा होती हैं. अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो होती हैं लीवर में बनती हैं,
ये एंटीबॉडी नहीं बनाती। तो जो गामा ग्लोबुलिन होते हैं ये बनाते हैं हमारे एंटीबॉडी, और ये बनते हैं बी सेल या प्लाज्मा सेल, इनके द्वारा बनती हैं बोन मैरो में। ठीक है, तो गामा ग्लोबुलिन तो उसी का हम टेस्ट कराएंगे जब तो एंटीबॉडी की डिफरेंस है, तो सीरम ग्लोबुलिन आंसर हो गया सेकंड। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वायरॉइड काजेड डिजीज, वायरॉइड क्या काज करता? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, सही है, यही होगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, टोमेटो ब्रिंजल एंड पोटैटो बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेसी, टोमेटो ब्रिंजल पोटैटो ये सोलेनेसी फैमिली, आंसर सेकंड। अगला क्वेश्चन, क्रॉप मेड मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन, सही है, एबायोटिक स्ट्रेस के लिए मोर टॉलरेंट बनाते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए टर्म दिया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जीएम क्रॉप। ठीक है, कोल्ड, ड्रॉट, साल्ट एंड हीट मेन एबायोटिक स्ट्रेस, सही है। बोथ एसेशन रीजन आर द ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं एक्सप्लेनेशन तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें, नहीं, जबकि नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा इसका। बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही सही है, आंसर हो गया सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लैजिला इज गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर गिवन फिगर ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक, तो पहला ये होता है हमारा सेंट्रल सीथ, ये होता है रेडियल स्पोक, ये होता है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक, और ये होता है इंटरडबलेट ब्रिज। ठीक, तो पहला और चौथा हमारा क्या होगा? सेंट्रल सीथ और इंटरडबलेट ब्रिज, सेंट्रल सीथ और इंटरडबलेट ब्रिज, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड, सही है। क्यों? क्योंकि हमें हाइब्रिड से क्या मिलता है? यील्ड ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए हम उन्हें ज़्यादा ग्रो करने लगे। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, सही है, एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम द एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर, ये भी सही है। क्योंकि कॉस्टली हो उसमें प्रोडक्शन में ज़्यादा लागत लगती है, इसलिए फार्मर को भी ज़्यादा महंगा मिलता है, कॉस्टली मिलता है। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन हो गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन एंड इन्युलिन, इंसुलिन जो कि हमारा है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड है तो किसका बना होगा? अमीनो एसिड का। भाई इन्युलिन जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है और बना होता फ्रक्टोज का पॉलीमर है। फ्रक्टोज में भी पूछा जाए तो बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है, तो हमारा अमीनो एसिड एंड फ्रक्टोज, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट फॉर गिवन फिगर? ये है हमारा एनाफेज का डायग्राम। एनाफेज में क्या क्या होता है? ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, सही है। इक्वेटोरियल प्लेट जो है होती है मेटाफेज में, वही अरेंजमेंट होता है उनका मेटाफेजिक प्लेट पे। जब इनमें सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है तो ये अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देते हैं और साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग होती है। सेंट्रोमियर स्प्लिट ने क्रोमेटिड सेपरेट, ये भी सही है। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, ये भी सही है, ये भी सही, तीनों सही होगा, मतलब 4 ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन,
इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन मतलब माइटोसिस। माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में होती है ओनली, सही है। नॉर्मली ये डिप्लॉयड में ही होती है, हायर ऑर्गेनिज्म में। हैप्लॉयड सेल ऑफ सम सोशल इंसेक्ट, सही है, जैसे कि हनी बी में हो जाती है, हनी बी में हो जाती है, हैप्लॉयड सेल में भी, और कुछ लोअर प्लांट में, ये भी सही है। तो आंसर हो गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन, द पोर्शन ए बी ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट विच फेज ऑफ द ग्रोथ। ये होता है हमारा इनिशियल फेज, इनिशियल या लैग फेज। ये होता है हमारा लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। ये होता है हमारा स्टडी या स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो ए बी की बात कहा उसमें इनिशियल या लैग फेज, लैग फेज, इनिशियल फेज, स्टडी फेज, बोथ 1 and 2। तो ऑप्शन हो गया 4, बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन। ठीक, जिब्रेलिन बोल्टिंग कराता है, सही है, इंटरनोडल इलांगेशन कराता है। इंटरनोडल इलांगेशन कराता है, इसलिए गन्ने में, शुगर केन में 20 टन पर एकड़ तक उसका में प्रोडक्शन बढ़ जाता है। डिले कराता सीनेसेंस, ये भी सही है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, ये भी सही है। ठीक, इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, ये नहीं कराता, ये काम होता है इथाइलिन का। तो नॉट इफेक्ट, तो कौन सा 4 ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन, इन केल्विन साइकिल विच स्टेज नीड्स एटीपी। केल्विन साइकिल में एटीपी, इसमें 3 स्टेप होती हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ठीक, रिडक्शन और रीजनरेशन में, रिडक्शन में लगती है 2 NADPH प्लस 2 ATP, वहीं रीजनरेशन में लगता है 1 ATP। ये होता है एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो किसमें लगा, रिडक्शन और रीजनरेशन में ATP यूज हुआ, लेकिन एक CO2 मॉलिक्यूल, अगर हम इससे यही पूछ रहे हैं 6 CO2 मॉलिक्यूल के लिए, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएंगे NADPH और 18 ATP टोटल। ठीक, आंसर हो गया हमारा बोथ रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, विच फैक्टर इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। फेवरेबल ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन कंबाइन हो जाए हीमोग्लोबिन से। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हाई PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, वही फेवरेबल करेगा, या लो PCO2 या लो H+ या हाई pH। ठीक है, या लो टेम्परेचर, ये सारी चीजें फेवर करेंगे। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर हो गया हाई PO2, जबकि बाकी ये सब उसको तोड़ने के काम आएंगे। ठीक है, उसके फॉर्मेशन को फेवर नहीं करेंगी। तो आंसर हो गया हमारा 1। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर फाउंड इन रोटिफर। रोटिफर में होता है प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल। आंसर हो गया हमारा 2nd। अगला क्वेश्चन,
Malpighian tubule as excretory structure found in प्लेनेरिया जो कि प्लेटी एलिमेंट का है, प्राण में होता है ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड, अर्थवार में होता है नेफ्रिडिया, एनाफ्लीज जो कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट है तो इसी इंसेक्ट में होता है मैल्पीजियन ट्यूबुल। ठीक है, एक्सेशन के लिए तो आंसर हो गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से जैसे ए हमारा बाउमन कैप्सूल, ए बना ग्लोमेरुलस, तो ए होता है हमारा एफरेंट आर्टेरियोल और ए होता है इफरेंट आर्टेरियोल। तो ब्लड इधर से आता है और इधर जाता है, तो अबे फ्रॉम कौन होगा, इफरेंट आर्टेरियोल। आंसर हो गया हमारा पहला। रीनल वेन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आर्टेरियोल है, वेन जो कि किडनी से दूर ले जाएगी, ना कि बाउमन कैप्सूल से या ग्लोमेरुलस से। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे अब। Which disease is commonly caused by decreased level of estrogen? ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस ये होती है डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन से, ज्यादातर वुमेन्स में। ठीक, बाकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये तो है जेनेटिक डिसऑर्डर। मिस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और टेटेनी होता है हाइपोकैल्सीमिया से। ठीक, आंसर हो गया हमारा पहला। अगला क्वेश्चन, विच मसल इज दो नॉट वर्किंग ऑन डिजायर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब वॉलंटरी ना हो, क्या हो, इनवॉलंटरी। फंक्शनली और सो स्ट्रेसन मतलब स्ट्राइप्ड हो या स्ट्रेटेड हो, कैसे स्ट्रक्चरली। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन किस में होती हैं, कार्डियक मसल में। ऑप्शन देखते हैं, यूटेरस मसल गलत, गैस्ट्रिक मसल गलत, हार्ट मसल सही है, हार्ट मसल कोई कार्डियक मसल कहते हैं। ठीक है, ट्राइसेप्स हो जाती है स्केलेटल। तो आंसर हो गया हमारा तीसरा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, बाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ड्यू टू हाइपोकैल्सेमिक कंडीशन। बाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन मतलब कह सकते हो रैपिड स्पाज्म, कि इतनी तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होता है, लगता ही नहीं कि उसमें रिलैक्सेशन हो रहा हो। ठीक है, ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्शन में ही वो अटक के रह गया। ठीक, ये होता है हाइपोकैल्सेमिक, अभी बताया था, ये होता है टिटेनी। ठीक है, टिटेनी ऑप्शन हो गया हमारा 4। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इन अनस्टिमुलेटेड न्यूरॉन द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन। अनस्टिमुलेटेड में जैसे न्यूरॉन है तो आउटर पे होता है पॉजिटिव, अंदर होता है नेगेटिव। ठीक है, वहीं अगर इसे हम स्टिमुलस दे, आंसर हो गया हमारा इससे क्या, आउटर पे पॉजिटिव। लेकिन अगर हम इसे स्टिमुलस दे दें, स्टिमुलस देने पे क्या होगा, इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। मतलब तब बाहर क्या हो जाएगा, बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव। ठीक है, आंसर हमारा हो गया इसका सेकंड। अगले क्वेश्चन पे, साइटॉन हैव ओनली एक्सॉन। ठीक, साइटॉन इसे कहते हैं सेल बॉडी। तो कोई भी हमारा न्यूरॉन होता है, ठीक, ये होते हैं इसमें डेंड्राइट,
और ये होता है एक्सॉन, इसी में टर्मिनल ब्रांचेज सिनेप्टिक नर्व होता है, ठीक है। ये होता है हमारा सेल बॉडी, ठीक। इन्होंने बोला कि सिर्फ एक्सॉन हो, तो न्यूरॉन हमारे पास 3 तरह के होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। नॉन पोलर जैसा कुछ नहीं होता, ठीक। यूनिपोलर में क्या होता है, सेल बॉडी होती है और एक्सॉन होता है, डेंड्राइट नहीं होती है। नो डेंड्राइट, ठीक है। ये पाए कहाँ जाते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। वहीं बाइपोलर न्यूरॉन, इनमें क्या होता, एक डेंड्राइट होती और एक एक्सॉन होता। वहीं मल्टीपोलर में एक एक्सॉन और 2 या मोर डेंड्राइट, ठीक। आंसर हो गया हमारा 4, यूनिपोलर न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन, हु कनेक्ट लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसके लिए होता है कार्पस कैलोसम, ट्रैक्ट एंड नर्व फाइबर का, जो राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज नॉट पेयर, मतलब सिंगल होनी चाहिए। पिट्यूटरी सिंगल है, सही है। गोनेड गलत है, गोनेड कौन होते हैं, टेस्टिस और ओवरी दोनों पेयर होते हैं, डबल डबल। एड्रिनल बोथ किडनी, दोनों किडनी पे होती है, ये भी पेयर है। तो आंसर हो गया हमारा पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन, माइक्रोब्स काज ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, दे आल्सो काज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट्स। सही है, लार्ज नंबर ऑफ डिजीज काज करते हैं ह्यूमन बीइंग में, उसके साथ साथ प्लांट और एनिमल में भी काज करते हैं, सही है। लेकिन माइक्रोब्स आर हार्मफुल एक्सक्लूसिवली, गलत है। एक्सक्लूसिव सिर्फ हार्मफुल ही थोड़ी होते हैं, हार्मफुल के साथ साथ वो बेनिफिशियल भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये हो गया गलत, हमारा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन हो गया तीसरा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे, विच एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर इन बायोलॉजिकल सिस्टम। सेकेंड मैसेंजर जो हमारे एनसीईआरटी में 3 दिए हैं, साइक्लिक एएमपी, IP3 और कैल्शियम। इनके अलावा भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी में 3 ही दिए। ऐसे होता है इनोसिटॉल, ट्राइफॉस्फेट। तो आंसर हो गया हमारा कैल्शियम, ऑप्शन 4, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच वन सिक्रीट ए हार्मोन फॉर स्टिमुलेशन ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन के लिए हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, कौन सा हार्मोन चाहिए होता है हमें, एरिथ्रोपोइटिन, ठीक। एरिथ्रोपोइटिन कहां से आता है, जेजी सेल। कहाँ होते हैं, किडनी में, ठीक। तो ऑप्शन पीनियल ग्लैंड गलत है, पैनक्रियाज गलत, किडनी सही है, ठीक। हमारा ऑप्शन हो गया तीसरा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुपिंग विच ब्लड ग्रुप है बोथ एंटीबॉडी, ठीक। तो हमारा एंटीबॉडी कहाँ होती है, प्लाज्मा में होती है, या कह सकते हो सीरम में होती है। वहीं एंटीजन जो होता है आरबीसी के सरफेस पर, आरबीसी बोले या सेल सरफेस, ठीक। हमारा अगर जो भी ब्लड ग्रुप है उसमें उसी टाइप का एंटीजन होगा। जैसे अगर ब्लड ग्रुप है ए तो उसमें एंटीजन भी ए होगा,
और एंटीबॉडी होगी उसमें बी। ठीक, अगर बी है तो बी एंटीजन, ए एंटीबॉडी, और ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें दोनों एंटीजन होंगे और कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। भाई अगर ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक, तो उसमें कोई एंटीजन नहीं होगा और एंटीबॉडी दोनों होंगी। ठीक, आंसर देखते, बोथ एंटीबॉडी किसमें है, ओ ब्लड ग्रुप में। आंसर हो गया 4। ठीक, अगला क्वेश्चन, 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट इन विच रेप्टाइल। ठीक, किसमें होता, फ्रॉग, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ठीक है, तो ह्यूमन 4 चैम्बर है, स्नेक रेप्टाइल है 3 चैम्बर है, फ्रॉग 3 चैम्बर, क्रोकोडाइल 4 चैम्बर। तुमसे पूछा है रेप्टाइल, तो रेप्टाइल में कौन आ गया, स्नेक। आंसर हो गया हमारा 2nd। अगला क्वेश्चन, लिम्फ इज ए विच टाइप ऑफ टिश्यू। लिम्फ जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगला क्वेश्चन, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होती है, वैक्यूल की सेल मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन। ठीक, वैक्यूल क्या करता, इसमें जो बाहर चीजें होती वहां कंसंट्रेशन कम होता है, लो कंसंट्रेशन, जो अंदर होता हाई कंसंट्रेशन। इसके लिए यहाँ जो ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का या अदर मटेरियल का, वो एक्टिवली होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, इसके लिए इसकी परमेबिलिटी डिफरेंशियल होती है, अलग अलग आयंस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, जो लो से हाई जाएगा एक्टिवली जाएगा, इसलिए डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट गलत है, क्रोमोप्लास्ट गलत है, इम्परमेबल नहीं है, परमेबल तो होती है लेकिन एक्टिवली होती है, डिफरेंशियली परमेबल होती है। आंसर हो गया हमारा 3रा। अगला क्वेश्चन, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स 4। ठीक, तो इसमें होते हैं साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर। ठीक, ऑप्शन हो गया हमारा 4। ठीक, लेकिन अगर वहीं अगर बात करें कि कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है, इसका दूसरा नाम है साइटोक्रोम BC1। ठीक है, ए इसके बाद आता है साइटोक्रोम C, फिर इसका आता है कॉम्प्लेक्स 4, जिसे नाम देते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, यहाँ अगर इसका सीक्वेंस देखें, सीक्वेंस बहुत आता है। सबसे पहले यहाँ बी साइटोक्रोम बी, इसके बाद आता है आयरन सल्फर प्रोटीन, उसके बाद आता है C1 साइटोक्रोम C1, उसके बाद आता है साइटोक्रोम C, फिर यहाँ आता है कॉपर सेंटर पहला, जिसे कॉपर ए नाम दे दिया, फिर ए साइटोक्रोम ए, फिर आता है साइटोक्रोम A3, फिर आता है कॉपर सेंटर बी। इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आता है। साइटोक्रोम C जो होता है हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की साइड में होता है, जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है।
आंसर है हमारा इसका 4। अगला क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट आरक्यू वैल्यू ऑफ ट्राइपामिटिन। ट्राइपामिटिन एक फैटी एसिड है, ठीक। तो फैटी एसिड का आरक्यू जो होता है लेस देन 1 होता है, ठीक। आरक्यू जो है डिपेंड करता है हमारा कि हमारा टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। अगर ये है कार्बोहाइड्रेट तो इसके लिए होता है 1, ठीक। अगर ये प्रोटीन, यह कह सकते हो फैटी एसिड, इसके लिए होता है लेस देन 1। प्रोटीन के लिए आता है 0.9 और फैटी एसिड के लिए यहाँ पे 0.7, ठीक है। आंसर हो गया हमारा ट्राइपामिटिन जो कि फैटी एसिड है, इसके लिए हो गया 0.7, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक इफेक्ट इज शोन बाय विच पीजीआर। रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक, पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो ये होता है इथाइलिन का काम, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक होता क्या है कि जब भी रेट ऑफ रेस्पायरेशन इनहेंस कर जाएगा, रेट ऑफ रेस्पायरेशन इनहेंस इन राइपेंड फ्रूट, जब भी कोई फ्रूट पक रहा होगा तो उसमें इथाइलिन का लेवल ज़्यादा होता है, इसी वजह से उसमें रेट ऑफ रेस्पायरेशन ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। इसी को एक टर्म दिया जाता है रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक इफेक्ट। आंसर हो गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन, इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। पहला सही है, इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, ये भी सही है, ठीक। दोनों स्टेटमेंट हो गए करेक्ट। आंसर हो गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ओके, थैंक यू।